बैटर्स चले ना बॉलर्स। पाकिस्तान को बांग्लादेश से दूसरे टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त। बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से जीतकर व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आखिरी रोज पाकिस्तान को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश रहा, जबकि बांग्लादेश की मैच पर गिरफ्त मजबूत रही। T20 वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी हुई, न बड़े खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर। कौमी टीम के लिए सरफराज के मशवरे भी काम न आए। पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। दूसरी इनिंग्स में भी मायूस कुन कारकर्दगी से शायकीन क्रिकेट नाराज। शान मसूद नाकाम तरीन कप्तान साबित हुए। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद कप्तान कौमी टीम शान मसूद का मायूसी का इजहार। कहा, टीम ने पिछली नाकामियों से कुछ नहीं सीखा। बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों की फिटनेस बहुत अहम होती है। हमारे पास जीत के लिए अच्छे मौके थे। एहसास है कि हमें मजीद मेहनत करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस सीरीज का 10 माह इंतजार किया। दोनों मैचेस में बांग्लादेश को आउट कर सकते थे। हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। पीटीआई में इस वक्त लीडर कोई नहीं है। यह हादसाती तौर पर आई हैं। इस वक्त भी पीटीआई की नुमाइंदगी मैं ही कर रहा हूं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, 70% कोर कमेटी को बानी पीटीआई जानते ही नहीं। पीटीआई की लीडरशिप में सबसे बड़ी खराबी है कि इनमें सियासी सलाहियत नहीं। उमर अयूब को तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत उम्मीद दिला देते हैं, इसलिए तनकीद भी होती है। तहरीक इंसाफ को इस वक्त हुकूमत मुखालिफ जमातों से राब्ते करने चाहिए। नवाज शरीफ ने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक राना सनाउल्लाह वाला, दूसरा ख्वाजा आसिफ वाला। जो जीत गया वो लीड करेगा, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या राना सनाउल्लाह। फवाद चौधरी का मजीद कहना था, पीटीआई का वर्कर इस वक्त सिर्फ बानी पीटीआई की वापसी चाहता है। अगर 8 सितंबर को जलसा हुआ तो बानी पीटीआई की वजह से होगा। इस वक्त अपोजिशन का माहौल बनाना है, जो पीटीआई की लीडरशिप नहीं बना पा रही। सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। बलोचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहिए था जिसमें बात होती। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकोड़े की दुकान लगा लूं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारे आबाओ अजदाद ने हमें इज्जत से बात करना सिखाया। हमें किसी पर यकीन नहीं रहा। 75 साल से हमें हक हुक्मरानी नहीं दिया गया। मैं रियासत सदर वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के हल्का NA 256 से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश न हो सका। स्पीकर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखर कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जब हुकूमत को कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। महंगा इंसाफ है। आलिया कामरान ने कहा कि अचानक ये ख्याल कैसे जाता है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। भारत में हाई कोर्ट्स के 1114 जजेस हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के कुल 33 जजेस हैं। हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नूर आलम खान ने कहा, दोहरी शहरियत वाले अफसरान हमारे टैक्स से मराहत लेते हैं, फिर ये दूसरे मुल्क का हल्फ ले लेते हैं। इनको इस ओहदे पर नहीं बैठना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, फौज, पार्लियामेंट और कुछ इदारों में दोहरी शहरियत नहीं है। आगा रफीउल्लाह ने कहा, यह बिल ऐवान से पास कराया गया था, फिर साजिश के तहत आगे नहीं जाने दिया गया। ये बिल बहुत जरूरी है। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। चंगेज अहमद खान का दस्तूर तरमीमी बिल भी मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द। आमदन में शॉर्टफॉल, वजीर आजम का FBR की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। चेयरमैन FBR को मर्जी की टीम मुकर्रर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन FBR की जानिब से बोर्ड मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान। इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस, मेंबर कस्टम ऑपरेशंस, मेंबर कस्टम पॉलिसी विंग और दीगर की तब्दीली के इम्कानात। ताजिर दो स्कीम पर अमल दरामद के लिए FBR ने ताजिर तंजीमों को एक बार फिर बुला लिया। गुज़िश्ता रोज के मुज़ाकरात में FBR ने ताजिरों से वैल्यूएशन टेबल पर तजावीज़ मांगी थी। आज इन तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ताजिर तंजीमों ने गुज़िश्ता रोज के मुज़ाकरात में वैल्यूएशन टेबल को खत्म करने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन FBR का वैल्यूएशन टेबल खत्म करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक FBR हुकाम वैल्यूएशन टेबल में तरमीम के लिए राजी हैं।